मोबाइल पर बात करते हुए सड़क अबूर करने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद वारंगल हाईवे पर 14 जुलाई की सहपहर एक शख्स सड़क अबूर कर रहा था कि एक तेज रफ्तार कार ने उसको टक्कर दे दी। महलूक शख्स की शिनाख्त 38 साला बोडूगिरी बाबू के तौर पर की गई है। बताया गया है कि टक्कर मारने वाली कार का ड्राइवर टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को बगैर पोस्टमार्टम करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया की अदालती हिरासत में 22 जुलाई तक कर दी गई तोसी। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर व दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। सीबीआई के जरिए दर्ज केस में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उनकी अदालती हिरासत में 22 जुलाई तक तोसी कर दी। सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने सीबीआई से मुताल्लिक़ इस केस की समाअत के बाद जमानत देने से कर दिया इनकार। तेलंगाना में बीआरएस के दौरे हुकूमत में कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करने वाले जस्टिस पीसी घोष अदालती कमीशन ने आईएएस अफसरान सुमिता सब्रवाल, विकास राज, के रामकृष्ण राव, साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, नागी रेड्डी, रजत कुमार और एसके जोशी को इंक्वायरी के लिए तलब किया है। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा है कि तिहाड़ जेल ने एतराफ़ किया है कि केजरीवाल का शुगर लेवल कई बार नीचे चला गया। शुगर लेवल कम होने की वजह से अरविंद केजरीवाल नींद में कोमा में जा सकते हैं। शुगर लेवल कम होने पर ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा है। तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के मुताबिक उनका वजन भी कम हुआ है। रियासत तेलंगाना के ज़िले महबूबनगर में खौफनाक सड़क हादसा आया पेश। जड़चल्ला के करीब बस और डीसीएम वैन एक दूसरे से मुतसादिम हो गए, जिसके बाद बस को आग लग गई। बस में सवार 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए महबूबनगर के गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नेशनल हाईवे पर रोनुमाय सड़क हादसे के बाद ट्रैफिक जाम हो गई। पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के निज़ाम को बहाल करने का काम किया गया। ज़राए के मुताबिक ये हादसा रात तकरीबन 2 बजे के वक्त पेश आया। बताया गया है कि रियासत आंध्र प्रदेश के श्री सत्या साई ज़िले के धर्मावरम डिपो की आरटीसी बस हैदराबाद के एमजीबीएस से मुसाफिरीन को लेकर इतवार की रात 12 बजे रवाना हुई थी कि यह हादसा पेश आया। बताया गया है कि हादसे के वक्त इस बस में 36 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें से 15 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल मुबैना शराब पॉलिसी घोटाले में जेल में हैं। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन भी ज़मीन घोटाले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए। देर असना केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने झारखंड के वज़ीर आला और उनकी अहलिया कल्पना सोरेन से मुलाकात की। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन को भी 5 माह जेल में गुजारने के बाद रिहा कर दिया गया था। हज़ब इख्तिलाफ ने उनकी गिरफ्तारी पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की। शहरतराबाद में इतवार को मूसलाधार बारिश हुई, जो रात देर गए तक जारी रही। शहर के यूसुफगुड़ा में सबसे ज़्यादा 9.8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुनगुड़ा में 8.23, मारेडपल्ली में 7.7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रंगारेड्डी जिले के शेलिंगमपल्ली मंडल के माधापुर में 7.33 सेंटीमीटर और मलकाजगिरी जिले के उपल में 6.8 सेंटीमीटर, सिकंदराबाद में 6.03 सेंटीमीटर, मलकाजगिरी में 6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और रियासत के कई अजला में दरमियानी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि पीर यानी कि आज 5 अजला में मूसलाधार या शदीद बारिश के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से कामरेड्डी, मेदक, निज़ामाबाद, संगारेड्डी और वकाराबाद अजला के अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया गया। ये खातून की जानिब से दिए गए ऑर्डर के मामले में जोमेटो को 60,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। ये वाक़या रियासत कर्नाटक के धारवाड़ में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शीतल नामी खातून ने 31 अगस्त साल 2023 को 133 रुपये 25 पैसे गूगल पे के जरिए अदा किए और वेज मोमोज का ऑर्डर दिया था। ऑर्डर करने के 15 मिनट बाद उसे एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मोमोज पहुंचा दिए गए हैं, जबकि उसे ऑर्डर नहीं मिला। जिस पर खातून ने रेस्टोरेंट से फ़ोन कर तफसीलात हासिल की तो पता चला कि डिलीवरी एजेंट ऑर्डर लेकर निकल गया। इस खातून ने डिलीवरी एजेंट से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो राब्ते में नहीं आ सका। खातून ने जोमेटो की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज की। उसके सवाल का जवाब देने के लिए कंपनी ने 72 घंटों का वक्त तलब करते हुए मेल रवाना किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया गया। जिस पर खातून ने धारवाड़
कंज्यूमर कोर्ट से इस मामले को रुजू किया। 13 सितंबर को जोमेटो को लीगल नोटिस रवाना की गई, जिसके बाद कंपनी ने इस केस को बर्खास्त कर देने की कोर्ट से ख्वाहिश की। इस मामले में अदालत ने इस बात की निशानदेही की कि वजाहत देने के लिए 72 घंटों का वक्त तलब करते हुए मेल रवाना करने के बाद से खातून के कंज्यूमर कोर्ट से रुजू होने तक जोमेटो ने कोई रद्दअमल नहीं किया। कोर्ट ने ऑर्डर की डिलीवरी ना करने और खातून को जहनी तनाव का शिकार बनाने पर जोमेटो को 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया और केस के अखराजात के लिए मजीद 10,000 रुपये अदा करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने मुंबई में वज़ीर आला महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। एकनाथ शिंदे ने चंद्रबाबू नायडू का इस्तकबाल किया और उन्हें तहनीत पेश की। दोनों वज़ीर आला के दरमियान मुल्क की ताज़ा सियासी सूरत-ए-हाल और मुख्तलिफ तरक्याती उमूर पर बातचीत की गई। बताया जाता है कि दोनों वज़ीर आला ने अपनी रियासतों में रोबे अमल फलाही स्कीमात का हवाला दिया। निज़ामाबाद ज़िले के आरमोर हल्के असम्बली के तहत वाक़े माकलूर मंडल के दासनगर में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। इस सड़क हादसे में 2 खवातीन की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया है कि सतीश नामी एक शख्स ने नशे में धुत कार गलत रास्ते पर चला रहा था और उसने दासनगर सड़क पर पैदल चल रही 2 खवातीन को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 तालिबात भी शदीद जख्मी हो गई। मुकामी लोगों ने बताया कि इस वाक़े में स्कूल की तालिबात शदीद जख्मी है और उनकी हालत तशवीशनाक है। शराब पीकर तेज रफ्तारी से कार चलाने वाले सतीश को मुकामी लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।